नेक्स्ट देखो यहाँ पे, इफ a इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन फाइव एंड b इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस फाइव, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अभी a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू देखो, सही है। अभी देखो यहाँ पे, to find the value of a square plus b square, we first need to determine the values of a and b. Determine the value of a equal to क्या, sin inverse sin phi and b equal to cos inverse cos phi। तो देखो यहाँ पे अपने को डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a और b निकालना पड़ेगा। a और b मतलब वो जो है ना साइन ऑफ, ये जो a इक्वल टू क्या, साइन इनवर्स ऑफ साइन phi। द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x क्या रहता है, माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। a मतलब ने क्या, साइन, ये इसकी रेंज, तो इसकी रेंज किसके बीच में रहती है, माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, सही है। वी नीड टू फाइंड द एंगल थीटा, मतलब थीटा ही रहेगा ना वो, मतलब ये जो थीटा बिलोंग्स टू क्या, माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, सच दैट साइन थीटा इक्वल टू साइन फाइव। मतलब ये इधर आ गया, इसको सपोज ए लिया, मतलब यहाँ पे थीटा लिया, यहाँ पे ए बिलोंग्स टू लिया, मतलब साइन ए इक्वल टू साइन फाइव, वैसे लिया तो भी चलता है, लेकिन थीटा लिया, यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू साइन। लेट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई क्या रहता है, 3.4114, 3.14 के आसपास। पाई बाय टू क्या हो जाए, 1.57 के आसपास, माइनस पाई बाय टू माइनस 1.57। सो गिवन एंगल इज अ 5 रेडियन, यहाँ पे 5 दिया ना, 5 रेडियंस, मतलब 3 पाई बाय, मतलब 4.7 एंड 2 पाई दैट इज 6.2, मतलब 4.7 और 6.2 के बीच में 5 आता। द एंगल 5 रेडियंस लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब 3 पाई बाय टू टू 2 पाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है वो, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो साइन एक्स इज नेगेटिव, सही है। वहाँ पे साइन एक्स क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, मतलब यही से क्लियर हो जाता, मतलब ये जो वैल्यू है साइन फाइव है ना, sin x is negative, to find an equivalent angle in the range minus pi by 2 to pi by 2 for which the sin value is same, we can use the periodicity, the sin function sin x equal to sin of x minus 2 n pi। तो sin pi इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 1 पे ना, sin 5 इक्वल टू sin 5 माइनस 2 पाई, 5 माइनस 2 पाई मतलब माइनस 1.28। इसको अगर लिया तो a इक्वल टू क्या आ गया, 5 माइनस 2 पाई, देयरफॉर a इक्वल टू 5 माइनस 2 पाई, सही है। इस रेंज के हिसाब से ये वाला साइन एक्स इज नेगेटिव है, तो साइन एक्स अगर नेगेटिव लिया तो टू फाइंड द इक्विवेलेंट एंगल इन द रेंज माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू फॉर विच द साइन वैल्यू इज द सेम, वी कैन यूज द पीरियोडिसिटी ऑफ द साइन फंक्शन। इसलिए ए की वैल्यू क्या आएगी, 5 माइनस 2। सी, यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू साइन 5, तो ए इक्वल टू 5 माइनस 2। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ बी, बी इक्वल टू क्या आएगा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 5। सेम कंसेप्ट, प्रिंसिपल रेंज कॉस इनवर्स कहाँ से, 0 टू पाई, थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई लिया तो cos थीटा इक्वल टू क्या था, cos 5। तो देखो 5 रेडियन किसके बीच में रहता है, 3 पाई बाय टू टू 2 पाई, फोर्थ क्वाड्रेंट, उसमें cos x क्या रहता है, पॉजिटिव, sin x क्या रहता है, नेगेटिव, ऊपर में sin x क्या रहता है, नेगेटिव। cos x पॉजिटिव है तो देखो इक्विवेलेंट एंगल इन द रेंज 0 टू पाई फॉर विच द कोसाइन वैल्यू इज द सेम, वी कैन यूज द आइडेंटिटी cos x इक्वल टू cos ऑफ 2x माइनस x। मतलब cos 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos ऑफ 2 पाई माइनस 5, तो cos ऑफ 2 पाई माइनस 5 क्या था, 1.28 समथिंग है ना। द वैल्यू ऑफ 1.28 इज विद इन द रेंज 0 टू पाई, मतलब 0 1.28 लेस देन 3.14 है ना पाई की वैल्यू, मतलब b इक्वल टू क्या आ गया, 2 पाई माइनस 5, a इक्वल टू क्या आ गया, 5 माइनस 2 पाई। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब a इक्वल टू 5 माइनस 2 पाई, b इक्वल टू 2 पाई माइनस 5, तो a इक्वल टू क्या, माइनस 2 पाई माइनस 5, सो a इक्वल टू माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में पुट कर दिया, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस एक्स होल स्क्वायर ना, तो 5 माइनस 2 पाई होल स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई माइनस 5 होल स्क्वायर, दोनों सेम है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 2 पाई माइनस 5, मतलब 2 टाइम्स 2 पाई माइनस 5। तो इसको सिंप्लीफाई करो, 2 पाई माइनस 5 तो हो गया था 4 पाई स्क्वायर माइनस 20 पाई प्लस 25, मल्टीप्लाइंग बाय 2 करो, हो गया 8 पाई स्क्वायर माइनस 40 पाई प्लस 50। दिस इज योर फाइनल आंसर। चाहिए 8 पाई स्क्वायर माइनस 40 पाई प्लस 50। ऑप्शन में अगर ये दिया है तो इसको टिक करेंगे। ओके, ऑप्शन चॉइस में ये दिए है तो उसको आप टिक करेंगे, अदरवाइज अगर पॉइंट के फॉर्म में आंसर है तो पाई इक्वल टू पुट करेंगे, जो कुछ वैल्यू है 3.14, तो उसके पॉइंट की वैल्यू आप लोग निकालें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।